हेलो पीपल, वेलकम टू आर आवर रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी धुरंधर का जो ट्रेलर है वो रिलीज हुआ है और इससे पहले हमने उसका टीजर देखा था। टीजर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि कुछ चीज़ें जो है वो फेमिलियर लग रही है, वो जानी पहचानी लग रही है और वो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो मुझे लगा था कि एक रियल लाइफ के हीरो पे आधारित है। और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो मेजर मोहित शर्मा थे, जो कि पारा स्पेशल फोर्सेस में वो मेंबर भी थे उसके, और वो कश्मीर में एक इंटेलिजेंस का ऑपरेशन में उनका उनका हिस्सा था। अब जब ट्रेलर हमने देखा तो उसमें भी कुछ चीज़ें मुझे फेमिलियर लगी, जानी पहचानी लगी, और उसी के लिए मैं यहाँ पे ट्रेलर ब्रेक डाउन कर रहा हूँ आपके साथ। आपको पता चलेगा कुछ अच्छी बातें हैं इसमें, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आपके देश के जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ पे आप पीस देखते हैं, उसमें किन किन का योगदान है। ये बहुत ही आवश्यक बात है। आपके यंग जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन, उनको एक तरह से इंस्पायर करने वाली बात होती है इस तरह से। तो चलिए देखते हैं इस पूरे ब्रेकडाउन को, और आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो भी जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था। रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। ये बात आपको बतानी जरूरी है क्योंकि 1971 में क्या हुआ था, तो बांग्लादेश को भारत ने तोड़ के अलग कर दिया था पाकिस्तान से, जो कभी उसका हिस्सा हुआ करता था और ईस्ट पाकिस्तान के नाम से, यानी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी पाकिस्तान की। और उस समय जनरल जियाउल हक वो बाद में जाके प्रेसिडेंट बने, और पाकिस्तानी आर्मी की जो पॉलिसी थी अगेंस्ट इंडिया, उसमें बदलाव किए थे। और वो बदलाव था कि ब्लीड बाय 1000 कट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले होता था क्या कि पाकिस्तान डायरेक्ट अटैक करता था भारत पे, फिर चाहे वो 1948 की जंग हो या फिर 1965 की जंग हो। तो अब हुआ क्या कि जो लीड बाय 1000 कट्स, इसका मतलब प्रॉक्सी वॉर शुरू कर देना। प्रॉक्सी वॉर में जो उसके नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको कहा जाता है, जो बेसिकली जिहादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, जैसे मौलाना मसूद अजहर हुआ या फिर हाफिज सईद हुआ, तो उसके जो ग्रुप्स होते हैं उसको भारत में भेज भेज के अलग अलग जगहों पे बम विस्फोट करवाना, आतंकी हमला करवाना। तो ये सभी चीज़ें शुरू हो गई थी उसके बाद से। तो वही एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी जियाउल हक ने। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। ये सीन जो था बहुत ट्रिगरिंग था, बहुत ही मतलब देख पाना मुश्किल होता है बहुत लोगों को, लेकिन ये सीन रियलिटी है, ऐसा हुआ था। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो वहाँ पे आपने देखा लेटे हुए, वो हमारे अपने कैप्टन सौरभ कालिया के ऊपर बेस्ड है। तो बात ऐसी है कि कश्मीर जो लड़ाई शुरू हुई थी उसका जो पहला हिस्सा था, उसमें कैप्टन सौरभ कालिया जो नए नए पोस्टिंग पे आए थे, और कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई थी कारगिल में, और वहाँ पे उनको बताया गया था कि एक लोकेशन है वहाँ पे पाकिस्तानी द्वारा कुछ किया जा रहा है, उसको जाके चेक करने का। तो जब जो कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम गई थी वहाँ, तो उनको पता नहीं था कि जो खतरा कितना ज़्यादा है। तो वहाँ चले गए अपनी छोटी सी टीम के साथ, उनके पास बहुत कम ही संसाधन थे, मतलब जो गोला बारूद होता है। तो वहाँ जाके उन्होंने चेक किया, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो पाकिस्तानियों ने इनको घेर लिया, और पाकिस्तानी बहुत अधिक मात्रा में थे। अब जितना इनके पास संसाधन था उससे ही उन्होंने लड़ाई की और बहुत वहाँ पे पाकिस्तानियों को भी ख़त्म किया था। लेकिन क्योंकि उनकी पाकिस्तानियों की संख्या ज़्यादा थी, तो ये फिर एक कब्जे में आ गए थे। तो पाकिस्तानी ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके जो भी वहाँ पे थे, उनको पाकिस्तान ले गए थे।
और वहाँ पे टॉर्चर किया, बहुत दर्दनाक टॉर्चर किया था। अगर आप उनकी एटॉप्सी रिपोर्ट देखें या फिर जो कहा जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसमें उनके पूरे के पूरे शरीर में जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती है, वो टुकड़े टुकड़े हो गई थी। उनके आंखें नहीं थी, उनके जीभ नहीं थे, उनके उंगलियों भी नहीं थी, सब कुछ तितर बितर करके पाकिस्तानी ने भेजा था, जो कि जेनेवा कन्वेंशन का बिल्कुल अगेंस्ट है। लेकिन वो पाकिस्तानी है तो उनको तो कोई ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बात तो उनको समझ में नहीं आती है। ब्रेन डेड जॉम्बी के तरह वो ऑपरेट करते हैं। तो ये जो सीन दिखाया था वो रियलिटी है, और आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में। और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाए, बोल बेटा, उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। There's a big bad gangster on the loose, thick skin coat with a black leather, big news. There ain't nothing that a man can do, so bring in the war with blood, we pay dues. There's a gangster, words he don't speak, but the danger will tame ya. Shit where you eat, little bitch, say your prayers. Call him the gangster, don't slander the stranger. सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आनी चाहिए। तो ये देखिए, ये हैं आर माधवन, और इन्होंने अजय दोवल पे बेस्ड कैरेक्टर अजय सान्याल का रोल किया है। मैं जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी मेजर मोहित शर्मा पे, तो उसमें मैंने ये बताया था अजीत दोवल जो थे उस समय कश्मीर में पोस्टेड थे, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने अजीत दोवल को IB का चीफ बनाया था। IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और अजीत दोवल को एक सुपर स्पाई माना जाता है, और पूरी दुनिया में वो काफ़ी खासे चर्चा में है। पाकिस्तान में भी बहुत साल रह के भी आए थे, और वहाँ से इंटेलिजेंस गैदर करके भी आए थे। इस वजह से इनको इतना सम्मान मिलता है। अभी के समय में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, तो इसीलिए इनका इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी अधिक है, और इनके बारे में कहा जाता है बहुत ही एग्रेसिव पॉस्चर लेते हैं, और दुश्मनों को दुश्मनों की तरह देखते हैं। इनके डिप्लोमेटिक वाला जो एक बात कही जाती है, वो किसी और को करने देते हैं, लेकिन ये अपने तरह से। एक बार इनके बारे में ये भी है कि कश्मीर में ये 2 आतंकी गुटों को आपस में ही लड़ा दिया था। Oh baby, you know what I wanna, got the trigger on the gun, you gotta move it how I want it, gotta. कंधार वाला जो सीन है, यहाँ पे हमारा जो एक विमान था वो हाईजैक होके कंधार ले जाया गया था अफगानिस्तान में पाकिस्तानी द्वारा। तो उसमें जो मसूद अजहर को कश्मीर जेल से छोड़ के और अफगानिस्तान में पाकिस्तान को सौंपा गया था, तो उस टीम का हिस्सा थे अजीत दोवल ही, ताकि जो होस्टेजेस थे उनको बचा के भारत लाया जा सके। तो ये बहुत ही बड़ा एक ऑपरेशन था उस समय भी। Keep it to myself, I got no love to understand, I got this blood on my hands, but you don't understand. जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। Look, okay, panic. When I walk in, they go panic. There's too much blood, they need bandage. There ain't nobody left standing. When I take shots, they can't manage. बहुत साल पहले ना एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। Baby, give me that violence, gotta. You ain't one of my problems, gotta. Baby, give me that violence. अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना, तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खस्सी अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। Baby, give me that violence, gotta. You
चलिए ये पूरा का पूरा ब्रेकडाउन था। आपको कैसा लगा? अगर आप सोचते हैं कि इसमें और कुछ मैंने मिस किया तो मुझे ज़रूर बताएं मेरे कमेंट सेक्शन में। साथ में अपने सजेशंस, अपने ओपिनियंस भी दे सकते हैं। आगे बढ़ने से फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए आप भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली बार मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।